ये बात होगी या सिर्फ बातें होंगी या काम होगी? अब हम आपसे ही जानना चाहते हैं, क्योंकि आपसे हम लोगों का पत्रकारों से बेहतर नाता है। तो अब सब सीधा रोड मैप हम चाहेंगे। गोल-गोल जवाब तो हम बहुत सुन लिए 24 सही बात। सालों के झारखंड में, लेकिन मुझे लग रहा है कि 24 सालों में शायद पहली सरकार है जिसको दूसरी बार लगातार मौका मिला है। तो आप नई नवेली दुल्हन तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आप यही कह सकते हैं कि दुल्हन पुरानी है, घर फिर से नया मिला है, जिम्मेवारियां आप पहले भी निभा रहे थे, किचन फिर से है, किचन बड़ा भी नहीं हुआ है। आप सारे किचन मसाले से अवगत हैं कि कौन से मसाले का मिश्रण आप करेंगे तो कितने लोगों को भोजन आप करा सकते हैं। तो गोल गोल बिल्कुल। अमन को आप बता रहे थे, बहुत अच्छा बात है। अमन को भी बधाई सीख रहा है, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगे का रोड मैप क्या है। दादा बीच के दादा समझौते दादा ऐसे हुए कि फिर हमें उस पर बात करना पड़ा। जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। आप बहुत फास्ट में रहते हैं हमेशा। सवाल ये है कि बातों पर हम विश्वास करके श्रीकांत भैया को गलत कहेंगे, लेकिन जब श्रीकांत भैया के पास नजदीक से जाकर उनके मसलों को समझेंगे, उनकी मजबूरियों को समझेंगे और भविष्य के उनके जो रोड मैप है उनको समझेंगे, तो जाहिर सी बात है कि श्रीकांत भैया को हम अपनाएंगे। अच्छा, अब नज़दीक से कब जाने? चुनाव के जब जाहिर सी वोटिंग का बात है, समय आ पूरा गया तो प्रदेश तब? जान रहा है। जाहिर सी बात है, ये छोटा सवाल है। जाहिर सी बात है, जब मेरी मुलाकात सीएम साहब से हुई, बैठकर जब तब दफ्तर पे घंटों बातें हुई मतलब आधा और घंटा आगे में का आप रोड मैप नज़दीक जब से जान गए हैं। जब आधा घंटा किसने में कहा आप आधा घंटा? आधा घंटा में आप नज़दीक किसने से कहा जान गए आधा सीएम घंटा? साहब को। लेकिन किसने जिसके कहा साथ आधा घंटा? लेकिन जिनके साथ आप किसने कहा लगातार आधा लेकिन घंटा? जिनके पहले सुन साथ लीजिए, लगातार पूरा आप आवाज आ सालों रही साल है, रहे, उनको कुछ नहीं और जान भी ऐड पाए। किए। पहले पूरी बात सुनिए जी, जी, बताइए। महोदय, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बात कीजिएगा। जी, जी, हमने कहा जब घंटों घंटों तक हमारी बात हुई, अब घंटों घंटों में 10 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है। आप सीधे आधे घंटे पर आ गए। मान लीजिए हम 24 घंटा मान लेते हैं। 24 एक दिन में आप किसी को पूरे हाँ, अच्छे से जान लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन तो बहुत दूर की बात। श्रीकांत भैया को समझने के लिए बहुत काफी मिनट ही, मेरे लिए 5-10 मिनट ही काफी है। लेकिन जिनके साथ आप सालों साल रहे, उनको नहीं समझ पाए। दूसरे पॉइंट पर बात कीजिए। दूसरे पॉइंट पे बात कीजिए। आप बात को इस तरह बदल देते हैं कि पत्रकार ने सोच में लंबा पड़ ना जाता खींचे, है। शॉर्ट पर बात करें, मोटी बातें करिए, निवेदन होगा आपसे। समय भी कोशिश हमारे पास करते हैं। कम है। जब पहला इंटरव्यू हम ही लिए थे आपका, शायद गांधी विधानसभा क्षेत्र आप पहुंचे थे। और छोड़िए ना, गांडे खत्म हो चुका है। गांडे में कल्पना भाभी बढ़िया काम करेगी। आगे दूसरा कीजिए, नया सवाल कीजिए। हाँ, एक जिस्म दो जान, एक रिजवान दूजा, एक जयराम दूजा क्रांतिकारी रिजवान। आगे कहाँ, बोलिए। लेकिन कहाँ चला गया पूरा रिजवान? बोलिए कि जब बम जो चला है बाघमारा क्षेत्र में, जो घटनाएं हुई है आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा या रैयतों के द्वारा जो घटना घटी है, उस पर रिजवान क्रांतिकारी का क्या बयान है? पूरा कीजिए पत्रकार महोदय, आपका सवाल तो खुद हम ही बोल दे रहे हैं। चलिए, सवाल बोल दिए, जवाब भी बता दीजिए। आप थोड़ा आ जाते हैं ना, आप लाइट पे आ जाते हैं ना, तो चेहरा देखते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे हम और श्रीकांत भैया एक दूसरे को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आप आ जाइए ना, थोड़ा लाइट उठ जला के। अमन, पर्दे के पीछे रह के आप सवाल कर रहे हैं। तीन है, कितना श्रीकांत भैया इतना नहीं बोलते, नहीं आते, बहुत होशियार पत्रकार है ये। नहीं नहीं, तो अब हम भी रिजवान भाई आपसे ये जानना अमन, चाहते हैं। लगातार आप लोगों को एक एक मुद्दे पे लगातार खबरें दिखाने का प्रयास रहा है। और कोई भी मुद्दा हो या घटना हो या कोई भी मामला हो, हमेशा एक्टिव आप लोगों को नज़र आने के साथ खबरें दिखाने का प्रयास में लगे हुए हैं। और आज मेरे साथ ऐसे दो चेहरे मौजूद हैं जो कोई चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है पूरे झारखंड में। पहला आप लोग जानते होंगे, क्रांतिकारी रिजवान जी हैं, जो पहले जेल कैंप में थे, बाद में जेएमएम में चले गए। दूसरा ब्यूरो चीफ श्रीकांत जी हैं। लगातार कोई भी अगर समस्या रहता है तो लगातार आप लोग के पास मुद्दा को लेकर के और डिस्कस को लेकर के चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्रांतिकारी रिजवान जी से सवाल करते हैं कि गांडे विधानसभा में हमेशा एक्टिव वो आए थे, जेल कैंप में जब थे उस समय, यानी प्रत्याशी थे उस समय, बाद में फिर जेएमएम में चले गए। सोरेन परिवार को लेकर के हमेशा आवाज़ उठाते आए थे, हमेशा नेगेटिव बोलते आए थे और फिर उन्हीं के साथ चले गए। तो इनके पीछे क्या राजनीतिक था, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार, आप नजर नहीं आ रहे हैं। नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा मेरा लाइट जो है ना चला गया है, इसीलिए।
अच्छा अच्छा, आप बड़ी पर्दे के पीछे बात करते हैं और श्रीकांत जी को और हमको पर्दे के फ्रंट में ला देता है, खुद गायब हो गए। वाह अरे वाह। नहीं नहीं, अदृश्य मजबूत शक्तियां जो हैं वो अदृश्य रहती हैं हाँ, ये वातावरण बड़ा में। लग रहा है मजबूत विधानसभा के शख्सियत बाद हम लोग थी। मिल रहे हैं, लगभग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। जी जी। पहला सवाल दादा आपसे यह है, हमेशा हाँ। आप सोरेन परिवार को लेकर के विरोध करते आए हैं, आवाज उठाते नहीं, आए हैं। हमने सोरेन परिवार पर ही बात नहीं किया था, हमने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी पर भी बात किया था, हमने रघुवर सरकार पर भी बात किया था, हमने पुराने लीडर जो सत्ता में आसीन थे तकरीबन 18 वर्ष शासन जो किए थे उन पर भी हमने बात किया था। और स्थितियां ऐसी बनी, दादा बीच के दादा समझौते दादा ऐसे हुए कि फिर हमें उस पर बात करना पड़ा। जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। आप बहुत फास्ट में रहते हैं हमेशा। सवाल ये है कि बोलिए। हमेशा से आप सोरेन परिवार को लेकर के या तो मुख्यमंत्री को लेकर के आवाज़ उठाते आए थे, अचानक जेल कैम्प को छोड़ करके उसमें चले जाना। हाँ, मानते हैं हम कि आप पर भी आवाज मानते हैं कि उठाएंगे। बहुत लोग ये सवाल को दोहरा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिएगा। हो गया सवाल खत्म। जी जी जी। हाँ, हम आप पर भी सवाल उठाएंगे और यदि आप गलत करेंगे तो हम आप पर भी सवाल उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में अपनी गलतियों को यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो फिर आपके साथ हम रहेंगे। जी 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 आप हमारे साथ रहेंगे। जी आप गलत करोगे या सरकार गलत करेंगी या मौजूदा सरकार गलत करेगी तो सवाल तो बनता है। जी। लेकिन बीच के समझौते यदि बेहतर हो जाए, यदि राज्य के हित में समझौते हुए, राज्य के हित में यदि बेहतरी की सोच को लेकर कोई शख्स आगे आना चाहता है तो इंसान को मौका देना चाहिए। उसी का एक एग्जाम्पल था। मैंने शुरुआती दौर में जाहिर सी बात है कि कुछ कुछ चीजों का हमने विरोध किया था, मौजूदा सरकार की उस वक्त की और अभी की। तो बीच के जब हमारी मुलाकातें हुई, जब हमने नजदीक से जाकर चीजों को समझा तो जाहिर सी बात है जब श्रीकांत भैया को मैं नजदीक से नहीं जाना रहूंगा और उनके जो कार्य रहेंगे, लोगों के द्वारा कहे गए बातों पर हम विश्वास करके श्रीकांत भैया को गलत कहेंगे। लेकिन जब श्रीकांत भैया के पास नजदीक से जाकर उनके मसलों को समझेंगे, उनकी मजबूरियों को समझेंगे और भविष्य के उनके जो रोड मैप है उनको समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि श्रीकांत भैया को हम अपनाएंगे। अच्छा, अब नज़दीक से कब जाने? चुनाव के जब जाहिर सी वोटिंग का बात है, समय आ पूरा गया तो प्रदेश तब? जान रहा है। जाहिर सी बात है, ये छोटा सवाल है। जाहिर सी बात है जब मेरी मुलाकात सीएम साहब से हुई, बैठकर जब तब दफ्तर पे घंटों बातें हुई मतलब आधा और घंटा आगे में का आप रोड मैप नज़दीक से जान गए हैं। जब आधा घंटा किसने में कहा आप आधा घंटा? आधा घंटा में आप नज़दीक किसने से कहा जान गए आधा सीएम घंटा? साहब को। लेकिन किसने कहा आधा घंटा? जिनके साथ आप किसने कहा लगातार आधा लेकिन घंटा? जिनके पहले सुन साथ लीजिए, लगातार पूरा आप आवाज जा सालों रही साल रहे है। हैं, उनको नहीं जान पाए। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। तो रुकते काहे नहीं है? जब बीच में हम कहते हैं तो उसको रुक कर सुनिए। सालों साल सुन लिया, अब सालों साल को खींचिए मत। जी जी। आप पहले चीजों को समझिए। आधा घंटा किसने कहा? अच्छा, तो आप ही किसने कहा आधा घंटा बैठे? आप ही बता दीजिए। हम क्या बोले आप सुने पहले? आप बोले कि नज़दीक से उनको जाने। उसमें कुछ और भी ऐड किए। पहले पूरी बात सुनिए। जी जी, बताइए। महोदय पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर आप बात कीजिएगा। जी जी हमने कहा जब घंटों घंटों तक हमारी बात हुई, अब घंटों घंटों में 10 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है। आप सीधे आधे घंटे पर आ गए। मान लीजिए हम 24 घंटा मान लेते हैं, 24 एक दिन में आप किसी को पूरे हाँ, अच्छे से जान लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन तो बहुत दूर की बात। श्रीकांत भैया को समझने के लिए बहुत काफी मिनट ही मेरे लिए 5-10 मिनट ही काफी है। लेकिन जिनके साथ आप सालों साल रहे उनको नहीं समझ पाए। सालों साल छोड़िए, किसी के पास 12 साल लोग रहता है फिर भी लोगों को समझ नहीं पाते हैं। दूसरे पॉइंट पर बात कीजिए। दूसरे पॉइंट पे बात कीजिए। आप बात को इस तरह बदल देते हैं कि पत्रकार सोच में लंबा पड़ ना जाता है। खींचे, शॉर्ट पर बात करें, मोटी बातें करिए। निवेदन होगा आपसे, समय भी हमारे पास कम है। चलिए चलिए, अच्छा दूसरे बात जी। करते हैं। आप जेवीएम का दामन थाम लिए, क्यों? क्या अच्छा लगा आपको? बस लोकतंत्र है। आप अपने मैं मतलब किसी में भी जा सकता हूँ। आपका दबाव थोड़ी है, किसी का दबाव पर रिजवान थोड़ी चलता नहीं है। या झारखंड हमेशा के लोग, आप भारत के लोग, लेकिन किसी के दबाव हमेशा पर थोड़ी चलता लेकिन है। हमेशा आप नीतियों को लेकर के बोले थे। हमेशा बिल्कुल, अभी आप भी बोलेंगे, अभी भी बोलेंगे, अभी भी उस प्लेटफॉर्म से हम नीतियों को बना नहीं सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जिस राज्य सरकार के साथ आए हैं, उसके साथ झारखंड को चौमुखी विकास के पथ पर ले जा सकते हैं हम। तो उस ये जगह क्यों से नहीं सिर्फ आवाजें बुलंद हो आप सकती थी, उस जगह से सिर्फ विरोध हो सकते थे। तो आप अभी ये क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि बिल्कुल जो उठाते हैं। आप सुनिए, काफी दिनों के बाद आप मीडिया में आए हैं, हर रोज उठाते हैं, सुन लीजिएगा। रिजवान अभी भी वही है
और राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर राज्य को विकास की गंगा के जो धारा है उस पर हम ले जा सकते हैं। जेएसएससी का लेकर के आवाज कहाँ उठाते हैं, सीजीएल को लेकर? न्यूज खोल कर देख लीजिए, जेएसएससी पर हमारी सरकार गंभीर है, एजेंसियों को बोलिए। नेटवर्क आपका दूसरे पॉइंट पर आइए, सीजीएल पर भी आइएगा, सीजीएल पर आइए। जी जी, हाँ, किसानों पर आइए, मैया सम्मान योजना पर बात कीजिए। मैया सम्मान योजना का बात कर रहे हैं भैया, लोग कहाँ जाएंगे? सब आएंगे, सबका धीरे धीरे ना होगा। 5 दुल्हन को दुल्हन घर जैसे आती है तो क्या वो पूरा किचन एक बार दे दिया जाता है कि उसके लिए समय चाहिए दुल्हन को? अभी नई नई सरकार बस गठन होकर पहला जो वादा था उनका माओं के सम्मान के लिए जो योजना का जो घोषणा हुआ था चुनाव में, हम लोगों ने उस पर खरा उतरा है और पहला किस्त और दूसरा किस्त हम लोगों ने दिया है। धीरे धीरे राज्य सरकार सभी बिंदुओं पर बिल्कुल गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है, आगे बेहतर कार्य करेंगे राज्य के लिए। अच्छा, एक सवाल फिर से रिपीट करते हैं। जब पहला इंटरव्यू हम ही लिए थे आपका, शायद गांडे विधानसभा क्षेत्र आप पहुंचे थे और छोड़िए ना, गांडे खत्म हो चुका है, गांडे में कल्पना भाभी बढ़िया काम करेगी, आगे दूसरा कीजिए, नया सवाल कीजिए। चलिए नया सवाल करते हैं। जयराम महतो के साथ आपका अच्छा दोस्ती था और शायद अभी भी है। अभी भी है। हाँ, हमारी बैर किसी से नहीं है, हम श्रीकांत भैया से भी अच्छी बैर है, अच्छी दोस्ती है। जब गलत कुछ करेंगे ये तो मैं विरोध करूंगा, हम जब गलत करेंगे तो श्रीकांत भैया विरोध करेंगे। एक जिस्म, हाँ, एक जिस्म दो जान, एक रिजवान दूजा, एक जयराम दूजा क्रांतिकारी रिजवान। आगे बोलिए। लेकिन कहाँ चला गया रिजवान? है, रिजवान है, कहीं पे भी है, हम किसी पद पर कोई जरूरी थोड़ी है। सुनिए, कोई जरूरी नहीं है कि दो छात्र दो मित्र एक ही स्कूल में पढ़े, अलग अलग स्कूल से तालीम हासिल कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आने वाले समय में जिस तरह का अभी देख रहे हैं कि आपका धनबाद विधानसभा में, धनबाद लोकसभा में और खास करके गिरिडीह लोकसभा में, धनबाद जिला में जिस तरह का माहौल निकल करके सामने आ रहा है, इस पे आपकी सरकार चुप लगा दी है क्या? ये जिस तरह का माहौल क्या सरकार क्या सामने आया है? आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले का एक घटना सामने आया है, उस पे कुछ बयान नहीं आ रहा है। क्या घटना पूरा बताइए। बहुत घटना, कोयलांचल में बहुत घटनाएं घटती रहती है, छोटी बड़ी, बताते रहिए। कौन सा घटना पर बहुत बात कर रहे हैं आप? आपको गोली का आवाज या बम बारूद का आवाज सुनाई दिया होगा, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हमेशा रहते हैं। पूरा बोलिए कि जब बम जो चला है बाघमारा क्षेत्र में, जो घटनाएं हुई है आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा या रैयतों के द्वारा जो घटना घटी है, उस पर रिजवान क्रांतिकारी का क्या बयान है? पूरा कीजिए पत्रकार महोदय, आपका सवाल तो खुद हम ही बोल दे रहे हैं। चलिए सवाल बोल दिए, जवाब भी बता दीजिए। आप थोड़ा आ जाते हैं ना, आप लाइट पे आ जाते हैं ना, तो चेहरा देखते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे हम और श्रीकांत भैया एक दूसरे को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आप आ जाइए ना, थोड़ा लाइट उठ जला के। अमन, पर्दे के पीछे रह के आप सवाल कर रहे हैं। अच्छा, खैर कोई बात नहीं है। अच्छा, हम लोग भी चलिए हम थोड़ा सा हाँ, देखिए कितना बेहतरीन है, कितना बेहतरीन। भैया इतना नहीं बोलते, नहीं आते, बहुत होशियार पत्रकार है ये। नहीं तो अब हम भी रिजवान भाई आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, कोई भी विचारधारा अपनी अपनी लोगों की रहती है, अपनी अपनी मानसिकता रहती है, और हर कोई चाहता है कि नीति सिद्धांतों के साथ साथ विचारधारा के साथ साथ विकास की राजनीति हो। तो हम भी क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं, तो अब हम आपसे ही जानना चाहते हैं। बहुत बेहतर काम हुआ है निश्चित तौर से मैया सम्मान योजना, पूरे जो दिल्ली में नहीं हुआ, जो पंजाब में नहीं हुआ, वो झारखंड में हुआ है। 3 साल तक पंजाब की सरकार ने नहीं दिया, लेकिन झारखंड सरकार ने दिया है। एक इतिहास रचा है, बहुत बड़ा इतिहास है। मैया के लिए सम्मान बहुत बड़ी राशि है, सहायता राशि है। लेकिन क्या युवाओं के लिए बात होगी या सिर्फ बातें होंगी या काम होगी? अब हम आपसे ही जानना चाहते हैं, क्योंकि आपसे हम लोगों का पत्रकारों से बेहतर नाता है। तो अब सब सीधा रोड मैप हम चाहेंगे। गोल गोल जवाब तो हम बहुत सुन लिए 24 सालों के झारखंड में, लेकिन मुझे लग रहा है कि 24 सालों में शायद पहली सरकार है जिसको दूसरी बार लगातार मौका मिला है। तो आप नई नवेली दुल्हन तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आप यही कह सकते हैं कि दुल्हन पुरानी है, घर फिर से नया मिला है, जिम्मेवारियां आप पहले भी निभा रहे थे, किचन फिर से है, किचन बड़ा भी नहीं हुआ है। आप सारे किचन मसाले से अवगत हैं कि कौन से मसाले का मिश्रण आप करेंगे तो कितने लोगों को भोजन आप करा सकते हैं। तो गोल गोल अमन को आप बता रहे थे, बहुत अच्छा बात है, अमन को भी बधाई सीख रहा है। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं
कि आगे का रोड मैप क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अब मेरी भी बहुत ज्यादा मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में पुराना नहीं हूँ, तो सारे सवालों का उत्तर मैं लगता है मुझे कि जहां तक मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों का उत्तर दूं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार गंभीर है सारे विषयों पर, चूंकि कई एक बार मुझे मुख्यमंत्री महोदय से मेरी मुलाकातें हुई हैं और काफी विषयों पर मैंने बात भी किया है। और मैंने आगे का रोड मैप के बारे में भी आदरणीय सीएम साहब से भी बात चर्चाएं हुई हैं, तो मुझे लगता है उनके बातों से कि राज्य सरकार अपने झारखंड के हर विषयों पर बिल्कुल गंभीर है और मुझे लगता है कि आप बेहतर कार्य करेंगे। नहीं, ये गोल गोल बातें हम भी दिन भर बहुत विधायक, पत्रकार, सांसद से ये जवाब ले लेते हैं रिजवान भाई। बहुत गंभीर है सरकार, हनीमून पीरियड खत्म होगा, रोड मैप तैयार है। हम जानना चाहते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या चाहते हैं। रिजवान क्रांतिकारी जिस कोयलांचल की आवाज है, उस कोयलांचल में 21वीं सदी में क्या सिर्फ बम गोली की आवाज सुनाई देगी, या झारखंड के जो रैयत है, आप ही की भाषा में आप ही को बता रहा हूँ, जो धनबाद के लोग हैं, रिजवान क्रांतिकारी का क्या मांग है झारखंड मुक्ति मोर्चा से माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा देखिए बिल्कुल एकदम वही जवाब आपका देंगे जिस जवाब का अभिलाषी आप हैं वो सर फोन। देखिए अब कल की घटना की निंदा भी मैं करता हूँ, चूंकि मैंने कहा है कि जिस किस्म का जो माहौल क्रिएट किया गया है कल, यानी कि जिस रूप में हमारे डीएसपी जो घायल हुए थे पुरुषोत्तम कुमार सिंह जी, मैं हसरफी हॉस्पिटल में ही था, तो ये निंदनीय विषय है। और आपने भी देखा, पूरे राज्य के लोगों ने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार के पिताजी से उन्होंने बात किया है और बिल्कुल सरकार उनके परिवार के साथ में है। अब देखो, ये कोयलांचल की धरती, वर्चस्व की लड़ाई हमेशा आपने सुना है शुरू से, बहुत कई एक शासन यहाँ पर किए। रघुवर दास जी के कार्यकाल को भी देखेंगे, उससे पहले बाबूलाल जी के कार्यकाल को देखें, या फिर बीच के हेमंत सरकार की जो कुछ महीनों का जो डिप्टी सीएम वगैरह, ये पूरे कार्यकाल को 24 साल के कार्यकाल को देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आते रहती हैं। तो सरकार है, इस पर भी हम लोगों ने बात किया है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ है, मैंने बिल्कुल करीब से मैंने जाना उनको, उनके जो बॉडीगार्ड थे, मैंने उनसे भी पूछा कि अचानक ऐसे हुआ कि ऐसा कोई मोमेंट नहीं था, लेकिन अचानक जो पथराव हो गया ग्रामीणों की तरफ से, उसमें पुरुषोत्तम डीएसपी सिंह जी वो जो थे, पुरुषोत्तम सिंह जी जो थे डीएसपी महोदय घायल हो गए। तो सरकार इस पर लगाम कस रही है और मुझे लगता है कि कार्रवाई भी चालू है। चूंकि मेरे बगल का घटना है, बागमारा क्षेत्र हमारा पड़ता है, मेरे बगल का मामला है, तो हम लोगों ने नजदीक से भी चीजों को देखा जाकर। बिल्कुल सरकार अफसर आईजी साहब खुद वहां का निरीक्षण कल किए हैं और आज भी कहीं ना कहीं छापेमारी चल रही है। तो कहीं ये नहीं कह सकते कि सरकार सोई हुई, सरकार बिल्कुल उनके घटना को नजदीक से देखकर उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये सरकार पर हम सवाल नहीं उठा रहे, सरकार की नीयत पर भी सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये सूरत को बदलने की अब तो वक्त, निश्चित तौर से इसके पहले भाजपा रही है और भी सरकारें रही हैं, उनकी भी जिम्मेवारियां, वो भी इससे ज्यादा दोषी वो हैं जिन्होंने इन चीजों की शुरुआत की है, जिन्होंने इन चीजों को बढ़ावा दिया है। लेकिन अब ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है, मैं जितना सुनता था, रिजवान क्रांतिकारी का वो मंच से गर्जना, वो भाषण, वो तल्ख तेवर, वो सारा कुछ गुम गया है कहीं ना कहीं। नहीं, वही आवाज है। रिजवान क्रांतिकारी का कार्यक्रम रुका नहीं है। आप गलत, हमारे फेसबुक पेज को आप खंगालोगे, भाई साहब अमन साहब तो ये तो खंगालते रहते हैं हमेशा, तो हमारा कार्यक्रम हर रोज नहीं देख पाया हूँ आपका फेसबुक। हाँ, हमारा पेज में जाकर देखेंगे तो मैं रेगुलर क्षेत्र में हूँ और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हूँ, सुन रहा हूँ, लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और बिल्कुल हमने आश्वासन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हमने अपने अगल बगल क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र की जनता को, अभी मेरा कार्यक्रम डुमरी में था, मैंने डुमरी के लोगों का भी जन समस्या को सुना है। सिंदरी में कल कार्यक्रम है, परसों फिर बगोदर मेरा जाना है, बोकारो, ये पूरा इलाका हमारा है। तो मैं अपने इलाके के हर लोगों के बीच में हर एक दिन मैं जाने का काम करता हूँ। और बिल्कुल ये सरकार साहब, आपकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार है, पूरे राज्यवासियों की सरकार है। तो आपका भी कॉर्पोरेट चाहिए, हमारा भी कॉर्पोरेट चाहिए, सारे लोगों का कॉर्पोरेट मिलेगा तभी राज्य सरकार काम कर सकती है। लेकिन निश्चित तौर से हमें भी भरोसा है कि 24 सालों के झारखंड में इस बार बहुत सारा सूरत बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। बहुत गंभीर और बहुत संजीदा सरकार है, जितने मंत्री बने हैं, जितने विभाग इनको मिले हैं, और इस बार काफी कुछ बदलेगा और बदलकर सामने आएगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया अभी तक, आप लोग फिर उस पर आप गंभीरता से नहीं बोल रहे हैं।
अब देखिए, अब तो उस समय बताएगा अब उनका क्या स्टैंड है, क्या किनको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे वो लोग, अब उन लोगों का मामला है। हम लोग तो एक सिपाही हैं, जो आदेश होता है हम लोग करते हैं। मैंने फिर भी कई सारे जो संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष सचिव बहाल नहीं हो पा रहे हैं, काम हो जाएगा। क्या है ना? अब खरमास वगैरह पार होने दीजिए भैया, श्रीकांत भैया, थोड़ा दही चूड़ा वगैरह खा बात हो गई है क्या? ऐसे ही सेटिंग आपको विचारधारा भाजपा वालों से भी जाके मिल गई है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा विचारधारा बिल्कुल झारखंडियत विचारधारा है और उसी विचारधारा के साथ आगे भी कार्य करते रहेंगे। मैं पूरा करमास का जो आप एक्सप्लेनेशन, ऐसे तो रघुवर दास को भी भाजपा में करमास में ज्वाइन कर लिए हो। अरे नहीं नहीं, वो तो आशीर्वाद लेने के लिए गुरुजी का आशीर्वाद, चूंकि आज जन्म दिवस था ना, तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद रघुवर दास जी हमेशा आशीर्वाद दिशोम गुरु से आशीर्वाद उनको प्राप्त है, तो एक अच्छे व्यक्ति हैं। और यही लोकतंत्र का एक बड़ा पहचान, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पार्टी एक अलग जगह रहता है और विचार एक अलग जगह होता है। तो मुझे लगता है कि जो गुरुजी का जो सम्मान है वो पार्टी के आधार पर सम्मान नहीं है, माटी के आधार पर सम्मान है। और गुरुजी का जो आप कह सकते हैं, मैं गुरुजी को भी आपके चैनल के माध्यम से उनके बिल्कुल जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, अनंत बधाई देना चाहूंगा। ईश्वर से कामना भी करूंगा कि उनको लंबी आयु दे और वो हमारे मार्गदर्शन बने रहे। उनका छत्र छाया इस राज्य के ऊपर, इस राज्य के 3.25 करोड़ जनमानस के सरों के ऊपर छत्र छाया गुरुजी का हमेशा रहे। और हम लोग दुआ भी करेंगे उनको खुदा बेहतर सेहत दे और बिल्कुल हेमंत सरकार को भी आशीर्वाद मिले, हेमंत सोरेन को भी आशीर्वाद मिले और अच्छा रहे। तो रघुवर दास जी आज जो उनकी मुलाकात हुई है वो एक बिल्कुल एक भाईचारे की तरह, एक आप कह सकते हैं आंदोलनकारी से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है और हमेशा उनको आशीर्वाद मिलता रहा है। चलिए, निश्चित तौर से हम भी अमन ये दुआ करेंगे कि उनको यूं ही दिशोम गुरु नहीं कहा जाता है। झारखंड की माटी के लिए, झारखंड के लिए जो उन्होंने आवाज उठाई थी, जो उन्होंने धार दिया था, जो महाजनी प्रथा के खिलाफ धनकटनी, ये तमाम आंदोलन पर अग्रीन भूमिका थी उनकी। उनके पूरा संघर्ष के गाथा को आप यदि देखोगे, उनके संघर्ष की हम लोग तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने बड़ों से सुनते हैं, दादा से और पुराने लोगों से सुनते हैं, तो उनका जो योगदान रहा इस माटी में बड़ा बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है। हम लोग तो बस सीखते हैं और हमारे लोग सीखते रहेंगे उनके कार्यकाल को पढ़कर। एक सवाल लास्ट रह गया हम लोग के लिए भी। जी जी, बहुत बहुत अमन, हम लोगों के लिए भी वो एक मार्गदर्शक ही है। जिस तरीके से उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, आज जो झारखंड अलग हुआ है उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो उन्होंने धार दी थी झारखंड आंदोलन को, जो उन्होंने धार दी है, जिस तरीके से उन्होंने त्याग दिया झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के हितों के लिए, और झारखंड के आम जनता, यानी कि जिसे कहा जाता है, हम हमेशा सुनते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक बातें पहुंचे। तो मुझे लगता है कि शायद दिशोम गुरु एक ऐसे नेता हैं, जन नेता हम उन्हें कहेंगे, जिन्होंने झारखंड के आम जनमानस की बात को पटल पर रखा। और आज झारखंडियत अगर खड़ा है तो शायद उनमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और आने वाले कई सदियों तक, कई सैकड़ों वर्षों तक शायद दिशोम गुरु झारखंड के दिलों में ही यूं ही बसे रहेंगे, ये हमें भी लग रहा है। जी जी बिल्कुल। एक सवाल लास्ट बच गया भैया। अरे एक कभी अमन सवाल कभी नहीं होगा, वो ऑफ कर देते हैं कैमरा को और कॉपी में खोजते हैं, सवाल लीक कर रखा हुआ है। हमको समझ में आ गया। ऐसा बात नहीं, ऐसा अमन बहुत अगले बार हम लोग नए टॉपिक पे आपसे जरूर जुड़ेंगे अमन। मैं भी जुड़ूंगा जब आप कोशिश कीजिएगा, बाकी जो भी आप गेस्ट चुनिएगा, लेकिन फिर भी आप आखिरी सवाल पूछ ही लीजिए, रात को सोने में नहीं बनेगा आपको। चलिए, नहीं पूछ लीजिए। कोई बात नहीं। हम ये जानना चाह रहे थे भैया कि अभी सब आपका खैरियत से है, सब सही चल रहा है ना? बिल्कुल, सारे लोगों से हमारा कोई बैर नहीं है। हमने कहा कि मतभेद हो सकता है, रिजवान भाई पक्के नेता बन गया। 1932 के से लेके 2024 के पूरे मटे हुए, एकदम घुले हुए कार्यकर्ता बन चुके हैं। जिस तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं, रिजवान क्रांतिकारी जी है अब पूरे सच्चे नेता बन चुके हैं।
नहीं नहीं भैया, हमने कहा है कि श्रीकांत भैया से मनभेद नहीं हो सकता, मेरा मतभेद हो सकता है। भारतीय जनता हाँ पार्टी को वोट दे सकते हैं, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे सकते हैं, लेकिन हम मनभेद कभी नहीं करेंगे। हमारा विचार वही, मोहब्बत वही रहेगा। मिलेंगे तो राम सलाम वही होगा। हमारा किसी से बैर नहीं है। अमन ने शुरुआती दौर में कहा कि आप जेल कैम्प में थे, तो क्या हुआ? जेल कैम्प में थे तो पार्टियां बदलती रहती है, लोग थोड़ी बदलते हैं। अमन भी कोई किसी चैनल में, आज अमन है, कल किसी और चैनल में रहेंगे, परसों कहीं और रहेंगे। बिल्कुल। आप देखिए ना, इरफान अंसारी और रणधीर सिंह में, भारतीय जनता पार्टी से थे रणधीर सिंह, इरफान अंसारी कांग्रेस में, और दोनों एक ही जगह पर खाते हैं, लेकिन विधानसभा में मुद्दों पर सवाल होगा तो एक दूसरे पर सवालिया अंदाज से बात करते हैं। प्रहार वही रहता है। लड़ाई है। विचारों को लेकर यदि हम सदन के भीतर जाते हैं तो प्रहार वही रहता है। आप कभी अंदर गए हैं कि नहीं गए हैं? अंदर में विधानसभा के अंदर मैं रहा हूँ। मैं उनको करीब से देखिए कि वहां पर कैसा फाइटिंग होता है, एक दूसरे से नजदीक का मजा देखिए जाकर। तो चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और अच्छा लगा मिल करके, बहुत दिनों के बाद मिले। पत्रकारिता करें और बेहतर आप आगे आए, लेकिन सबको दिखाइएगा, एक के पार्टी को मत दिखाइएगा। नहीं, सबको दिखा रहे हैं। अब कुछ देखिए, यूट्यूबर लोग को देखते हैं केवल एक ही पार्टी को दिखाते हैं, नहीं सारे पार्टी को दिखलाइए। आप लोग यूट्यूबर हैं या फिर पत्रकारिता करते हैं तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के बिंदुओं को, सभी पार्टियों के सक्रियता को दिखलाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि सारे लोग आपसे प्रभावित होंगे, सारे लोग जुड़ेंगे। और जमीन के मुद्दों को दिखलाने का प्रयास कीजिए कि किसी एक पार्टी को नहीं। बहुत सारे लोग क्या है कि जे उन्हीं को दिखला रहा है, तो ऐसा नहीं। आप जेएमएम को भी ज्यादा मत दिखाइए, जेएलके को भी मत दिखाइए। सारे पार्टियों के जो अभी का जो गतिविधि है, उस गतिविधियों को आप पूरा दिखलाइए तो झारखंड के लोग आपसे जुड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया समय देने के लिए।